आज का हमारा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी सेल्स टीम्स को हायर कर सकते हैं और किन लोगों को आपको हायर करना चाहिए। ये एक बेहतरीन मौका है उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, उनका रेवेन्यू डबल हो जाए और वो ये चाहते हैं कि उनको लॉस भी ना हो। तो ये तमाम हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेशन में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती और आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं होता तो आप बेशक हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसमें ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिनसे आप बड़ी बआसानी ग्रो कर सकते हैं। मैं जब मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे 2 या 3 ऐसी चीज़ें बताई थी सिर्फ जिनको सीख कर मैंने बड़ा ग्रो किया। तो मैं तो आपको बड़ी डिटेल में वो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप वो लॉस ना कर सकें जो हमने किए हैं या जो हमने एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा किए हैं उनसे आप बच सकते हैं। मार्केटिंग ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू आप जो है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम बाकी चीज़ें तो बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो फोकस करने वाली चीज़ है उस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं। जब हम इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते तो आप चाहे जितना मर्ज़ी इन्वेस्ट दूसरी चीज़ों में कर लें, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम इसमें ये कर रहे होते हैं कि हम बजटिंग वगैरह नहीं करते। हमें सबसे पहले जो है अपना एक मार्केटिंग का प्लान डिज़ाइन करना चाहिए कि हम मार्केटिंग के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी माहाना 10 से 15 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रही है तो आपको चाहिए कि आप 50% अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केटिंग के ऊपर करें। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पर काम कर रहे हैं या आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि आप इसमें परफॉर्मेंस अपनी बढ़ा सकें तो आपको उसके लिए मिनिमम बजट जो है अपनी कंपनी का जो है वो इसमें रखना होगा। आप जो है फ्रेश MBAs वगैरह हायर करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फ्रेश MBAs वगैरह को तो हायर करें, हम उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो हमारी कंपनी को रेवेन्यू दे सकें, उनको दूसरी कंपनी से अच्छी ऑफ़र आना शुरू हो जाती हैं और वो हमारी कंपनी से रिज़ाइन करके दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनी को ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं और वो ये जानते हैं कि ये बंदा ऑलरेडी इस इतना टाइम इसने इस कंपनी में जॉब की है, वो ये सीख चुका है। तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि आप एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं किसी और के लिए। अब मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ्रेश MBAs रख कर उनको ट्रेन कर सकते हैं और उनसे बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं। आप जो है न्यूज़पेपर के थ्रू, डॉन न्यूज़ के थ्रू, जंग न्यूज़ के थ्रू और जितने भी न्यूज़पेपर हैं आप इनके थ्रू आप ऐड लगाएं। ऐड की कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, जो है 2000 के अंदर या 3000 के अंदर आप जो है इसमें ऐड आप लगा सकते हैं क्लासिफाइड के अंदर, जिससे जो है बहुत सारे लोग जो हैं MBAs करके फारिग बैठे हुए हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, तो वो लोग आपकी कंपनी को फौरी तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है। दूसरा काम आपने बजटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बजटिंग करनी है, तो आप जो है अगर मीडियम साइज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप जो है 1 से 2 लाख रुपया पर मंथ आप इसमें इन्वेस्ट करें। आप 5 से 6 लोग मार्केटिंग की टीम के हायर करें, क्योंकि वही लोग आपकी अर्निंग्स को जनरेट करके देंगे और उन्हीं के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी तमाम चीज़ें तो बड़ी आसानी से मैनेज हो सकती हैं, लेकिन असल जो फ़न है वो है कि आप किस तरीके से मार्केटिंग
की टीम को इस्टेब्लिश करते हैं और किस तरीके से आप उनसे काम लेते हैं। ये सेकंड पार्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने मार्केटिंग की टीम से कैसे बिज़नेस जनरेट करवाना है। इस सेशन में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से करनी है और क्या क्या गलतियां हम कर रहे होते हैं और उन गलतियों से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम फ्रेश MBA को क्यों रखें, हम पुराने लोगों को क्यों ना अपॉइंट करें जो ऑलरेडी बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं और वो एक अच्छा रेवेन्यू भी आपको दे सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। एक, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपकी टीम आपके पास है और आप ये चाहते हैं कि अपनी बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करें, तो आप जो है आपकी ये कोशिश होती है कि आप जो है पुराने लोगों को ही हायर करके अपने रेवेन्यू को डबल कर लें। लेकिन इससे आपको नुकसानात भी होते हैं और फ़ायदा भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नुकसान हो जाए। उसकी वजह क्या है, जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम होती है, जब वो ये देखती है कि आप जो है नए लोगों को हैवी पैकेज पे ला रहे हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह, इस तरह की जब चीज़ें आप ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो जो पुरानी टीम होती है, नंबर 1 वो डिमोटिवेट हो जाती है। वो ये नहीं चाह रहे होते हैं कि हमारे ऊपर कोई नई चीज़ आके मुसल्लत हो जाए और वो हमें लीड करे। वो यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उन्हीं को ग्रूम करके प्रमोट करें। दूसरा आपका नुकसान ये हो रहा होता है कि अगर आप एक ऐसे सीनियर बंदे को अपॉइंट करते हैं जो परफॉर्म ना कर पाए, तो आपका जो है अच्छा खासा पैसा इन चीज़ों में ज़ाया हो जाता है। और जब ये आपका पैसा ज़ाया होता है तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा होता है और इस लॉस की शक्ल में जब आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो आप उसको चाहते हैं कि वो रिज़ाइन कर जाएं। जब वो रिज़ाइन करते हैं तो वो अपनी गलतियां जाके मार्केट में नहीं बताते, वो आपकी कंपनी की गलतियां बताते हैं, आपकी गलतियों को बताते हैं कि आपके अंदर ये कमियां थी, आपकी कंपनी में ये गलतियां थी। तो इससे आपकी कंपनी के एक बैड इमेज मार्केट में क्रिएट हो जाता है। इससे बेहतर है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप फ्रेश कैंडिडेट्स अपॉइंट करें जिनको आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं और उनको जिस तरह से आप गाइड करेंगे वो आपको फॉलो करेंगे और उनसे आपने काम किस तरीके से लेना है, ये भी आपका एक फ़न है। जब आप पुराने लोगों को हायर कर रहे होते हैं, आप उन लोगों का भी नुकसान कर रहे होते हैं जिनका अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा होता है और आपकी जो है वो थोड़ी सी लालच की वजह से दूसरे लोग जो है वो भी बड़ा परेशान हो जाते हैं, उनका बिज़नेस भी बड़ा डैमेज हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आपके अंदर अगर स्किल्स हैं और आप चाहते हैं कि खुद आप ये काम करें, तो बेहतर नहीं है कि आप खुद अपनी टीम जनरेट करें, आप खुद उनसे अपने हिसाब से आप उनसे काम लें ताकि जो है वो आपके जो है एक्सपीरियंस से भी फ़ायदा उठाएं और नए लोगों को मौका मिले। हम पुराने लोगों को ही ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, कभी वो वहाँ पर स्विच कर रहे होते हैं, कभी वहाँ पर स्विच कर रहे होते हैं। इससे जो है उन लोगों की अपनी पर्सनल रेपुटेशन भी डैमेज हो रही होती है और जो है आपको भी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। और मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बड़ी तफसील से ये बात बताई थी कि आप उनको हमारे चैनल के थ्रू ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसका आपको अल्टीमेटली फ़ायदा आपको है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो है ट्रेनिंग के अंदर जो 3 से 6 माह का अरसा लगता है वो आपकी टोटल सेविंग है, वो आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, वो आपको ये जो है आपको टाइम आपका उस पर ज़ाया नहीं हो रहा। आपकी दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तो आपका वक्त इंपॉर्टेंट है या आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें आप सेव कर सकते हैं। हमारे चैनल के थ्रू आप उनको जो है ट्रेनिंग्स वगैरह दे सकते हैं और हम मज़ीद दिन ब दिन हम अब बड़े ज़बरदस्त कंटेंट इस चैनल पर ला रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि टीम बिल्डिंग का आज पार्ट 1 है। इसके बाद हमारे कंसोलिडेशन के हवाले से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सेशन करने वाले हैं,
और भी बहुत सारी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आपको बता रखे हैं। तो इनसे आप उनको ट्रेन करने के लिए आप जब अपॉइंट करते हैं तो आप उनको 15 दिन का आप उनको टाइम दें और आप उनसे ये कहें कि ये चीज़ें सीख कर आ जाएँ। आप बेशक 5 से 10 हज़ार रुपये आप उनको एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन वो आपके लिए कम से कम प्रोडक्टिव तो हो। आप ऐसी टीम का आपको क्या फ़ायदा जो आपके लिए प्रोडक्टिव ही ना हो, जो आपको बिज़नेस ही ना जनरेट करके दे सकती हो। हमारी जो सेठों की जो अप्रोच होती है ना, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है या जो भी आपने बहुत सारी कंपनीज़ के लोगों को देखा होगा, जो बॉस की जो अप्रोच होती है, वो अपने स्टाफ को हमेशा जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं कि उनको आप थोड़ा सा फ्री हैंड देकर जो है आप उनको जो है उनको ट्रेन करें। आप उनको सिर्फ लिमिटेड गाइड कर रहे होते हैं ताकि वो आपके ग़ुलाम बनकर रहें। ऐसा बिल्कुल मत करें। आप उनको गाइड करना है तो आप उनको प्रॉपर गाइड करें। आप उनको जैसे एक मिसाल है, पंजाबी में हम लोग कहते हैं अदा तितर अदा बटेर, ऐसी वो चीज़ें ना करें। तो ऐसा काम मत करें जिससे जो है वो ना आपको फ़ायदा दे सकते हो ना वो ख़ुद को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो आप उनको अगर ट्रेन करना है तो आप प्रोफेशनली ट्रेन करें और उसके लिए आपको जो है बहुत सारी आपके पास प्लेटफॉर्म हैं। मेरे चैनल के अलावा भी आपके पास ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि पिफ़ा भी बड़े ज़बरदस्त ट्रेनिंग दे रहा है, तो पिफ़ा के थ्रू भी आप ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। तो आप अपने स्टाफ को जो है अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि वो ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।